संजय कपूर और करिश्मा कपूर की शादी के बाद जो हालात थे, दोनों संबंध ज़्यादा लंबे समय तक अच्छे नहीं चले और उसके बाद 2016 में उनका तलाक हो गया। लेकिन संजय कपूर ने दूसरी शादी की। अब संजय कपूर की मौत के बाद संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति पर इस वक्त ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई अदालत की दहलीज पर जा चुकी है। दोनों ही तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं। देखते हैं अदालत इसमें क्या रुख लेती है। इंदौर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फाइनेंस का काम करने वाला एक युवक, उसकी अचानक मौत हो गई। घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में युवक अचानक गिरा और फिर उठ नहीं पाया। मोबाइल की दुकान पर मोबाइल बेचने के दौरान दुकानदार को दिल का दौरा पड़ा। वो दुकान के काउंटर पर एक ग्राहक को मोबाइल बेचने के बाद फाइनेंस की औपचारिकता पूरी कर रहा था। दुकानदार गिर पड़ा, उसे आसपास के दुकानदारों ने पास के अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को खबर दी। अस्पताल जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इंदौर में इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मृतक दुकानदार शिव नारायण मालवीय की उम्र महज 31 साल थी। वो 3 इमली के पास एक दुकान पर काम करता था। दोपहर में एक ग्राहक मोबाइल खरीदने आया था। मोबाइल पसंद आने के बाद वह फाइनेंस की औपचारिकता पूरी कर रहा था। तभी अचानक वो गिर पड़ा। मोबाइल खरीदने आए ग्राहक को भी समझ नहीं आया कि आखिर उसे क्या हुआ है। उसने आसपास के व्यापारियों को शिव नारायण के गिरने की जानकारी तुरंत दी। सवाल है कि आखिर दिल दगा क्यों दे रहा है। ठंड के समय खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल पर भी ज्यादा दबाव बढ़ता है। सर्दी में खून के ब्लॉकेज का खतरा ज्यादा रहता है। सर्दी में हार्ट अटैक की संभावना भी ज्यादा रहती है। शिव नारायण के परिवार ने बताया कि शिव नारायण को पहले किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। घर से नाश्ता करने के बाद वो दुकान पर गया था। दोपहर में साथी कर्मचारी का फोन आया और उसके मृत होने की सूचना दी। डॉक्टरों ने मौत की वजह दिल का दौरा बताया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। शिव नारायण के घर में उसकी पत्नी और 2 बेटे हैं। एक 5 साल का है जबकि दूसरा महज 2.5 साल का है। शिव नारायण के पिता की मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी है। मृतक का परिवार मूल रूप से इंदौर के पास कन्नौज तहसील के महुरिया गांव का रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये तस्वीरें जो आपने इस वक्त देखी, ये तस्वीरें हकीकत हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हम लोग अपनी सेहत का ध्यान रखने में लापरवाह होते चले जा रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हम लोग अचानक ऐसी चीज़ों का, ऐसी घटनाओं का शिकार हो रहे हैं जो अमूमन इन उम्र में नहीं होती थी, लेकिन कुछ सेकंड में सब कुछ हो जा रहा है। डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ, हार्ट स्पेशलिस्ट, फोर्टिस अस्पताल, इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजू व्यास, ये घटनाएं किस तरफ इशारा करती हैं? क्या हम सभी अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता करना बंद कर चुके हैं? समय पर ख्याल रखना, टेस्ट कराना भूल चुके हैं? बिल्कुल। पहले तो मैं तमाम आपके दर्शकों को आपके माध्यम से धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि मुझे आपने इस प्रोग्राम के लिए बहुत इनवाइट धन्यवाद किया। डॉक्टर, आपने समय निकाला। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार की पिक्चर आपके माध्यम से मुझे देखने को मिली, वो एक सडन कार्डियक अरेस्ट का केस जो इंदौर में आज हुआ। हाँ, उसका कारण अब हमें पता है, जैसा कि आपने बताया अपनी रिपोर्ट में भी कि जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके द्वारा ये पता चला कि बेसिकली उनके हार्ट अटैक होने के कारण से उनकी मौत हुई। हार्ट अटैक होने के कारण से ही उनको ये सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो मुझे लगता है समय रहते हुए अस्पताल नहीं पहुंच पाए, उसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई। चिंता का विषय जो मेरे लिए है वो ये है कि इतनी छोटी उम्र में अब अगर हमें आज के ज़माने में हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस देखने को के मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अलार्मिंग साइन है। मैं अक्सर अपने तमाम दर्शकों को आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि जब अब हम 21वीं सदी में हैं और हमारे पास इतने प्रकार के इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट मोडालिटीज उपलब्ध है,
तो अब पहली बात तो ये कि जिन लोगों में भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि इनके केस में भी कोई न कोई रिस्क फैक्टर रहा होगा, क्योंकि जैसा कि आपके रिपोर्ट में भी बताया गया है कि इनके पिताजी का भी कुछ साल पहले देहांत हो गया था। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इनके पिताजी का देहांत हार्ट की प्रॉब्लम से हुआ था या नहीं हुआ था। अगर इनके पिताजी का देहांत किसी हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से हुआ था, तो इनके अंदर उसका इंसिडेंस अमूमन-तया हम ऐसा मानते हैं दुगना हो जाता है। ये एक फ़ैमिलियल डिज़ीज़ भी है, उसी के साथ-साथ बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम आप और सारी दुनिया जानती है आज के ज़माने में। डायबिटीज़ का होना, स्ट्रेस का लेवल्स का बहुत ज़्यादा होना, जिस प्रकार की इनका व्यवसाय था या इनका जो कार्य प्रणाली थी, उसको देखते हुए लगता है कि इनके कार्य में बहुत स्ट्रेस रहता होगा। साथ ही साथ जब बट नेचुरल है कि जब आप अपनी रूटीन की ज़िंदगी के लिए भाग-दौड़ करते हैं, तो हम खान-पान के ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं, हम एक्सरसाइज़ की तरफ ध्यान देना बंद करते हैं। परंतु साथ ही साथ हम अपने अभी भी वही आज से कुछ साल पहले तक की ज़िंदगी को जी रहे हैं कि हम अपने जब तक हमें तकलीफ़ ना हो, हम अपने नॉर्मल किसी फ़िज़िशियन को अपने जी, जाकर जी। चेकअप नहीं कराते हैं। मुझे लगता है कि यहीं से हमें अपना अब जो सोच है वो बदलनी चाहिए। अब हमें ऐसा मानना चाहिए कि हम जब तक हर साल अपने बर्थडे के आसपास के दिनों में एक बार एक अपने नियर बाय किसी फिजिशियन से मिलके अपने रूटीन के टेस्ट करा के अपने शरीर को फिट घोषित न करें तब तक हम ये न माने कि हम मेडिकली फिट हैं, वाक़ई। या ये भी कह सकते हैं कि फिटनेस लेने के लिए हमें साल में एक बार अपने किसी जनरल फिजिशियन से मिलकर जो भी रूटीन के टेस्ट वो लोग कराते हैं, वो करने पे हम अपने रिस्क को स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं। हम ये मान सकते हैं या हम पता लगा सकते हैं कि हमारी हार्ट की स्थिति क्या है, हमारे बॉडी की स्थिति क्या है, किस प्रकार की हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, किस प्रकार का खाना हमें खाना है। जो पहले हम खाना खा रहे थे उसके कारण से हमारे बॉडी पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ रहा, या हमारा लिवर ठीक है, किडनीज़ ठीक है, या हमारा हार्ट ठीक है, ये सब चीज़ें पता लग जाती है। तो कहीं न कहीं इग्नोरेंस जो होती है आज के ज़माने में, मुझे ऐसा लगता है कि इग्नोरेंस जो है वो हमारे लिए एक तरीके से जानलेवा हो सकता है, या इनके केस में भी वैसा हुआ होगा। बहुत सारे और भी रिस्क फैक्टर्स हम लोग मानते हैं, जैसे कि अब आज के ज़माने में जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देखते हैं एक्यूआई इंडेक्स की अक्सर आप अपने चैनल्स पे बात करते हैं। एक्यूआई इंडेक्स जो एक प्रकार के गुड एयर और बैड एयर को मेज़र करने का एक तरीका है। एक्यूआई इंडेक्स जैसे भी हम कहते हैं कि जब बैड है तो उस इंसिडेंस भी जो है हमारे इन दिनों में भी हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस एक्यूआई हाई लेवल जब होता है तो इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। एक्चुअली उसके अंदर होने वाले जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं पीएम 2.5 जो होते हैं, वो हार्ट की छोटी धमनियों में जाकर हमारे सांस के द्वारा हार्ट की छोटी धमनियों में जाकर उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, और उसके कारण से ब्लॉकेजेस होने की संभावना या डॉक्टर मैं आपसे दो हल ले लेना चाहता हूं, समय की भी यहाँ पर मांग है, मैं उस हिसाब से एक एक्यूआई के दौर में अपने हार्ट में ये पीएम 2.5 के पार्टिकुलेट्स अगर चले जाते हैं तो उनको हम कैसे निकाल सकते हैं, वो कुछ एक्सरसाइज अगर आपको समझ में आती हो जरा समझाएं। और दूसरा डॉक्टर, हमें करना क्या चाहिए, जो आम इंसान है, जो यंग है, जो 50s में भी है, वो घर में ऐसा क्या करे अदर देन टेस्ट, हर साल एक कंपलसरी ब्लड टेस्ट के अलावा वो क्या करे जिससे कि ठीक रहे? देखिए बड़ा सिंपल है इसके लिए। हमें अपने रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, अक्सर सारे योगा गुरु जो होते हैं वो अपन सभी लोगों को बताते हैं कि योग के माध्यम से हम अपने लंग्स को साफ रख सकते हैं। परंतु उससे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि अगर हम एक स्वस्थ हवा में स्वच्छ हवा में जिसको बोलेंगे, अगर हम रह पाएं। अब उसको रहने के कई तरीके हैं, जैसे कि अगर हम घर के अंदर हैं और अगर पॉसिबल हो हम लोगों के लिए, तो हमें इन दिनों में जब एक्यूआई इंडेक्स बहुत ज्यादा हो तो एयर प्यूरिफायर रखना चाहिए। ये मैंडेटरी है। मुझे लगता है कि ये हालांकि महंगा, कहना बड़ा आसान है लेकिन महंगा एक तरीके से इलाज नहीं, एक जी, तरीके से वो सही कह कहूंगा। रहे हैं डॉक्टर आप। दूसरी बात ये है कि जब आप बाहर इन दिनों में घूमने नहीं जाना चाहिए, आपको ओपन में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और अगर बाय द वे किसी न किसी कारण से आपको बाहर जाना पड़े तो आप जो मास्क है जो हम कोविड के जमाने में यूज किया करते थे, उन मास्क का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है उससे बहुत गुना हम अपने एक्यूआई के कारण से जो पीएम 2.5 है उसकी शरीर में जाने की मात्रा को कम कर पाएंगे, और इस प्रकार से हम अपने रिस्क को भी कम कर सकते हैं। डॉक्टर राजीव व्यास, समय निकालने के लिए, डॉक्टर इतने सीनियर डॉक्टर हैं आप और आपने बहुत
आम तरीके से हमें स्वस्थ कैसे रखें हार्ट को वो बताया। लेकिन दर्शकों, साल में एक कंपल्सरी ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी है, समय पर आपको बताने के लिए कि क्या किया जाना जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।